अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एफपीएससी की जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए आपने एफपीएससी की इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आके डायरेक्ट आपने ये अप्लाई नाउ का बटन दबाना है। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, वन इज़ फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन एंड सेकंड वन इज़ फॉर जनरल रिक्रूटमेंट। तो हमने क्लिक करना है जनरल रिक्रूटमेंट पे क्योंकि अभी हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं और ये प्रिंट आउट जो होता है वो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट का होता है। यानी इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। फिर इसके नीचे ये जो चार ऑप्शंस है ये उस पर यूज़ होती है जब आप एक दफ़ा अप्लाई कर चुके होते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आके अब आपने अपनी जॉब को चूज़ करना होता है कि आपने किस जॉब पे अप्लाई करना है। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट जॉब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जॉब्स नज़र आ जाती हैं और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दो सेम नाम की जॉब्स आपके सामने आ जाती हैं। तो उस सूरत में आपने कैसे पता लगाना है कि आपने किस पे अप्लाई करना है। तो उस सूरत में आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके ऊपर ये देखें, ये जो केस नंबर होता है उस केस नंबर को आपने अपने इस केस नंबर के साथ में मैच करना होता है और उसके ऊपर आपने क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना होता है। अभी जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है या उसकी जो जॉब ड्यूटीज़ वगैरह है वो सारी एक ओवरव्यू आपको पहले से यहाँ पे दे देते हैं कि ये देख लें। और जब आप कंफर्म हो जाए कि आप वाकई इसी पे अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। तो वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना एनआईसी नंबर एंटर करना होता है। उसके बाद आपने बताना है कि डेट ऑफ डिपॉजिट फ़ी, यानी जिस डेट को आपने फ़ीस डिपॉजिट की वो डेट यहाँ से चूज़ करनी है। नेक्स्ट आपने बताना है आपने कितनी फ़ीस जमा करवाई है, वो यहाँ से चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने अपना बैंक बताना है, जिस बैंक में आपने जमा करवाई होगी उसको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक कोड आएगा जिसमें आपने फ़ीस जमा करवाई होगी और फिर यहाँ पे लोकेशन आएगी कि किस लोकेशन पे आपने, यानी किस बैंक में या किस सिटी में जाके या किस सिटी की किस ब्रांच में आपने फ़ीस जमा करवाई, वो यहाँ से चूज़ करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अपने डोमिसाइल की इशू डेट बताएं। तो आपके डोमिसाइल के ऊपर एक डेट होती है, जिस डेट को आपका डोमिसाइल इशू हुआ होता है आपको, तो वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नीचे आपने बताना है आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का है, किस सूबे का है, वो चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है, फिर आपने बताना है अपना रिलीजन, फिर आपने अपना बताना है कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करना है। यहाँ पे आपको 12 टेस्ट सेंटर दिए जाते हैं जो कि पाकिस्तान के 12 बिग सिटीज़ होते हैं, वही होते हैं। आपके रेलिवेंट या आपके नज़दीक तीन जो होगा आपने उसको चूज़ कर लेना है। इंटरव्यू के लिए भी आपने जो मेन इनके रीजनल सेंटर्स होते हैं ये वो यहाँ पे रखते हैं, आपके रेलिवेंट जो होगा आपने उसको चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ से पूछ रहा है भी आपकी जो क्वालिफिकेशन ये इन्होंने बताई हुई है, यहाँ पे सेम आपकी क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने बताना होता है कि आपकी वो डिग्री जो आपको एलिजिबल कर रही है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए, आपकी सबसे मेजर डिग्री है। जैसे इस पोस्ट के लिए मेजर डिग्री है ग्रेजुएशन की, उसकी जो इशूज़ डेट है यानी वो डिग्री इशू या वो जो रिज़ल्ट इशू डेट होती है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मोस्टली ये आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होती है, वहाँ से आपने इसको ले लेना है। देन आपने बताना है कि क्या आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यस करना है, यानी अगर इन सर्विस है अगर आप इन सर्विस नहीं है तो फिर आपने नो करना है। इन सर्विस और नेक्स्ट सर्विस आपने यस यहाँ पे क्लिक करना है। और देन यहाँ पे आपने ये जो वेरिफिकेशन कोड आपके सामने आया हुआ है इसको जल्दी से यहाँ पे एंटर करके हमने चले जाना है प्रोसीड टू स्टेप 2। तो इस पेज पे आके सबसे पहले आपने अपनी एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है जो 30 KB से बड़ी ना हो, 30 KB से छोटी रखिएगा। अगर आपकी इमेज बड़ी है तो उसको छोटा करने के लिए आप एक ऑनलाइन टूल है रीसाइज पिक्सल, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर जाके जस्ट अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करें और उसका साइज़ सेलेक्ट करके उसको छोटा किया जा सकता है। वो बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे उसको। यहाँ से हम चूज़ फ़ोटो करेंगे, इस यहाँ से फ़ोटो को हमने चूज़ किया और इसको ओपन करेंगे तो ये इसके साथ में अटैच हो जाएगी। फ़ोटो को अटैच कर लेने के बाद हम चलेंगे यहाँ से नीचे। यहाँ पे हमने अभी अपना NIC नंबर यहाँ पे दोबारा एंटर करना है। फिर यहाँ पे इसके बाद हमने CNIC की इशू डेट बतानी है आपको। NIC वो इशू किस डेट को हुआ था वो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद हमने चलना है इसके आगे। डेट लिखने के बाद नीचे आपने अपना नाम लिखना है और मेक श्योर कीजिएगा कि आपके नाम में कोई स्पेलिंग्स वगैरह कोई चीज़ गलत ना हो। फिर आप लिखेंगे अपना फादर नेम। देन आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नीचे आपने बताना है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो अगर चाहिए होगी तो इन रीज़न्स में से कोई एक रीज़न आपने यहाँ पे बतानी है। मुझे अभी ये नहीं चाहिएगी तो मैं यहाँ पे इसको नोट क्लेम कर दूँगा। अगर आपको चाहिए होगी और आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप ये चूज़ कर लेंगे या इसमें जो भी आपके रेलिवेंट होगी ऑप्शन उसको आप ले लेंगे। नीचे मैं लिखूँगा अपना पोस्टल एड्रेस के बाद नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद नीचे आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देना है, वही दीजिएगा जो आपके मोबाइल में लगा होगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है इन पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह की वो आपके ईमेल पे भी आ जाती है, तो इसलिए आपने यहाँ पे वर्किंग वाला देना अपना।
वो वैलिड ईमेल हमने यहाँ पे एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद अगर आपकी कोई सेकेंडरी ईमेल होगी तो यहाँ पे एंटर कीजिएगा, वरना वो ख़ास ज़रूरी नहीं होती, उसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसको आप यहाँ से चूज़ करेंगे, अगर कोई नहीं है तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी चलते हैं नीचे, यहाँ पर अब ऐड एजुकेशन का बटन दबाएंगे और अपनी सारी एजुकेशन मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक आपने एक एक करके यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले हम एंटर करेंगे यहाँ पे मैट्रिक, मैं एक ही करूँगा यहाँ पे, उसी को देख के आपने फॉलो कर लेना है। बाकी सभी किस तरह से होंगी, क्योंकि सारी ऐड करूँगा तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा। नीचे आपने बताना है उसका रिजल्ट डेट, यानी रिजल्ट कब इशू हुआ था। ये मोस्टली आपके रिजल्ट कार्ड जो होता है मैट्रिक का, उसके ऊपर नीचे करके देखेंगे आप तो आपको वो डेट मिल जाएगी। वहाँ से डेट आपने कॉपी कर लेनी है या यहाँ पे लिख लेनी है और फिर आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर आपने अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी बतानी है, तो जहाँ से आपका होगा आपने वही बोर्ड यहाँ पे चूज़ करना है। फिर बताना है आपने भी वो ग्रेडिंग सिस्टम था या वो डिवीजन सिस्टम था या CGPA, जो भी आपका सिस्टम होगा आपने वो बताना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे बताता हूँ और फिर आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बता देना जो भी आपका होगा। इन्फॉर्मेशन सारी एंटर करने के बाद आपने इसको कर लेना है सेव। इस तरह से ये एक एजुकेशन ऐड होगी। आपने अपनी इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स कोई भी आपकी होगी जो रेलिवेंट हो आपकी जॉब की, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एंटर कर लेना है। मैंने यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली है एजुकेशन के रेलिवेंट। इसके बाद आपने नीचे से ये चेक लगाना है यहाँ पे, ताकि इनको शोर कर दें आपकी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर की है वो बिल्कुल ठीक ही है। इसके बाद आपने नीचे से ये सबमिट जो एप्लीकेशन का बटन दबाना है। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब आप चाहें तो आप यहाँ ये प्रिंट वाला बटन दबा के इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या चीज़ें किस तरह से अप्लाई की थी। सिंपली आपने ये प्रिंट के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगा, जिसे अब आप चाहें तो PDF में सेव कर लें या चाहें इसका प्रिंट आउट ले लें। अब जाते जाते मैं आपको इन चारों का इस्तेमाल बता दूं कि जैसे ही अब हम जब अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ट्रैकिंग ID भी आती है, आपकी ईमेल पे भी आती है। और अब आप चाहें कि आप में अगर कोई मिस्टेक कर दी है उसको एडिट करना चाहें, करेक्ट करना चाहें, तो आपने क्लिक करना है रिव्यू एप्लीकेशन, एडिट अपडेट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने NIC नंबर देना है, नीचे वो ट्रैकिंग ID देनी है जो आपके मोबाइल पे आएगी या आपके ईमेल पे आएगी या दोनों जगह पे भी आ सकती है। नीचे से आपने वेरिफिकेशन कोड देना है, तो आपका फॉर्म वो दोबारा ओपन कर देगा और उसमें जो भी चेंज करना चाहें तो आप करके दोबारा से सबमिट कर दीजिएगा, दोबारा से सेव कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।